हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका फिजिक्स टीचर आदित्य जैन और आज हम जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंट्रोडक्शन टू, उसका सेकेंड पार्ट करेंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कूलम्स लॉ। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि चार्जेस का यूनिट क्या है, कूलम। किसके नाम पे? किसी एक साइंटिस्ट कूलम के नाम पे। तो फर्स्ट डेटेड बाय कौन था? चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम। कौन से ईयर में? 1785 में। उतना इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, पूरा नाम याद नहीं करना है बस। डिस्क्राइब्स द फोर्स। अगेन किस पे बात चल रहा है? फोर्स पे बात चल रहा है। किसके बीच में? बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। डॉट डॉट थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ये एक मेरा पॉइंट चार्जेस है, ये एक मेरा पॉइंट चार्जेस है। ये अब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है। इनके बीच में क्या फोर्स है, ये क्या डिस्कस करता है, उसके बारे में डिस्कस करता है। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे बेसिक लॉ है कि इसके बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा चलेगा ही नहीं। ये है उसका फंडामेंटल लॉ। ओके, तो देखते हैं कूलम बाबा क्या बोलते हैं हमको। स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज, ठीक है, क्या होता है? कोई भी फोर्स, ठीक है, लेकिन इसका किसका बात कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में क्यों पढ़ रहे? क्योंकि चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, क्या होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होगा ये? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग कैसे लिखते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सपोज एफ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। क्या लिया था? दो चार्जेस लिया था, लेट्स से Q1, लेट्स से Q2। तो क्या है इसका? Q1 इंटू Q2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इस चार्ज और उस चार्ज के प्रोडक्ट का, यानी कि मल्टीप्लाई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका? टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। लेट्स से इसके बीच में क्या डिस्टेंस है? कुछ r डिस्टेंस है। तो क्या बोला? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि 1 बाई किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि r स्क्वायर। ठीक है। एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। किसके एक्ट अराउंड एक्ट करेगा? ना यहाँ करेगा, ना यहाँ करेगा, ना यहाँ, ना यहाँ, कहीं नहीं करेगा। कैंसल कैंसल। कहाँ करेगा? सिर्फ और सिर्फ इस पे करेगा। ओके, अब जो बड़ा है उसका छोटा उस साइड में होगा। तो जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, F इज इक्वल्स टू क्या आएगा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते ही पहले प्रोपोर्शनैलिटी में रखते हैं, यानी कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है क्या? K। ओके, तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इज अवर बेसिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कूलम्स लॉ। ओके, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अभी देख लिया। F इज इक्वल टू के आया, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे F क्या है मेरा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। Q1 Q2 क्या है मेरा? चार्जेस है। R क्या है मेरा? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और जो K है, व्हाट इज K? F इज इक्वल टू क्या था? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और ये K क्या है? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के एक कांस्टेंट वैल्यू है, ओके, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 का वैल्यू पता है क्या है? 4 है मेरा, पाई 22/7 3.14 डॉट 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 आगे है, और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें के का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, के का वैल्यू क्या है? यानी कि जब भी न्यूमेरिकल में आया कि के का वैल्यू पुट करना है, तो हम क्या वैल्यू पुट करेंगे? ये पुट करेंगे। ओके, और जो एप्सिलॉन नॉट था ना, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देख ले क्या था? के का यूनिट क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलम स्क्वायर, एंड सिंस के क्या है, काइंड ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ε0 है, तो एप्सिलॉन क्या है, नीचे है, तो इसका क्या हो जाएगा यूनिट, उल्टा हो जाएगा, यानी कि कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके क्लियर, यानी कि एक का याद रहा तो दूसरा का याद रहेगा। अब लार्ज वैल्यू ऑफ के, जब के का वैल्यू बहुत लार्ज होगा, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स एट स्मॉल डिस्टेंस, यानी कि छोटे डिस्टेंस में क्या होगा, मेरा बहुत ज़्यादा फोर्स होगा। ओके, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर क्या है, वेक्टर याद ही होगा, जिसका मैग्नीट्यूड होता है प्लस जिसका डायरेक्शन होता है। तो क्या है F12, यानी कि चार्ज 1 और चार्ज 2, 1 के कारण 2 पे जो फोर्स लग रहा है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये मेरा वेक्टर R12। डायरेक्शन अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, अगेन जिस लाइन पे जा रहा है। लाइक चार्जेस क्या होगा, रिपल्सिव होगा, सिंपल सा बात है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव सामने आएगा, अट्रैक्ट करेगा, इतना बेसिक हमको पता है। और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्टिव, लाइक चार्जेस रिपल्सिव। ओके, बेसिक्स है सारा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ओके, नाउ व्हाट इज सुपरपोजिशन, पोजीशन है उसके ऊपर में सुपरमैन आया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सुपरपोजिशन एक के ऊपर में एक के ऊपर में एक के ऊपर में एक के ऊपर है, और ये सारा मिलके क्या हो जाएगा, एक बनेगा। यानी कि फॉर मल्टीपल चार्जेस 1 2 3 4 5 6, यानी कि क्या बोला, कूलम्स लॉ किसके बीच में ऐड करता है, एनी टू चार्जेस, यानी कि इसके बीच में एक होगा सपोज F1, इसके बीच में एक होगा F2, इसके बीच में होगा एक F3, F4, F5, और इसके बीच में एक होगा इसके सबका अलग F1 F2 F3 F5, बहुत सारा जा रहा है। और ये सारे फोर्स को अब अगेन पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन बिठा के एट द एंड हम क्या कर रहे हैं, सबको ऐड ही कर रहे हैं। ऐड करें तो सब बोला सर अभी तो बोला नेगेटिव, तो ऐड कैसे कर रहे हैं, अरे क्या करते हैं, सपोज 4 - 3, व्हाट इज 4 - 3, 4 प्लस ऑफ -3, सो फोर्स हमारा नेगेटिव है, फोर्स का वैल्यू नेगेटिव है, बट फोर्स को तो हम ऐड कर रहे हैं F1 F2, क्या है, अगर F2 नेगेटिव भी है तो हो क्या रहा है, F1 - F2। क्लियर हो गया, ओके। एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ अप्लाई कहाँ कहाँ हो सकता है, बेसिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए यूज होता है। एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन चार्जेस, हमको पता तो है कि अट्रैक्ट करता है रिपेल करता है, बट ये क्या करता है, हमको समझाता है कि क्यों करता है अट्रैक्ट और रिपेल। यूज्ड इन कैलकुलेशंस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स। अब मेरा एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज मेरा यहाँ पे है, एक चार्ज मेरा यहाँ पे है, एक चार्ज मेरा यहाँ पे है, तो क्या होगा, सपोज एक इधर गया, ये इसको होगा, ये इसको होगा, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा, ये इधर हो गया, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ होगा, सबका अपना अपना डायरेक्शन है। अब जो बड़ा नेगेटिव पॉजिटिव अपना देखेंगे, फिर क्या होगा, इसका अपना वेक्टर निकलेगा, यानी कि, और वेक्टर निकलेगा क्यों, कैसे करेंगे, इसका निकालेंगे 2 का, फिर इसका और इसका, थर्ड इन दोनों का, फोर्थ इन दोनों का, फिफ्थ इन दोनों का। क्लियर हुआ, अब सबका फिर बाद में हम वेक्टर प्रोडक्ट निकाल लेंगे किधर जा रहा है। सपोज मेरा ये और ये 3 चार्जेस है, ये सपोज मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव है, ये मेरा पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, इस साइड में होगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, जो फोर्स बड़ा है वो देखा जाएगा, और ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ओके। यानी कि ये इधर जा रहा है, ये भी सपोज इधर जा रहा है, क्योंकि ये मेरा छोटा है तो बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, और ये इधर भी जा रहा है, तो ये वाला फोर्स किधर जाएगा, चार्ज इधर को मूव करेगा, वेक्टर में हमने पढ़ा है, ठीक है। क्लियर हो गया, यानी कि इसका मूवमेंट कहाँ होगा, उधर होगा, और जैसे जैसे ये फोर्स पॉजिटिव वाला दूर जाता रहेगा, क्यों, क्योंकि रिपेल हो रहा है, सपोज इक्वल है तो इक्वल अमाउंट में रिपेल होगा, छोटा है कोई तो धीरे धीरे जाएगा, ये वाला ज़्यादा जाएगा, ये वाला थोड़ा थोड़ा मूव करेगा, तो ये मूव कर रहा है, यानी कि इस पे जो फोर्स लग रहा है, पहले कहाँ लग रहा था, सपोज ऐसे लग रहा था, फिर नेक्स्ट स्टेप में कैसा लगेगा, ऐसा और ऐसा लगेगा, तो धीरे धीरे इसका एंगल भी मेरा चेंज होना स्टार्ट करेगा, ये है
वेक्टर। ओके, समरी, कूलम्स लॉ क्या है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। कांस्टेंट का वैल्यू कितना है? 9 × 10⁻⁹। ऐसा यूनिट्स होगा, क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। याद करते जाओ, वीडियो के साथ साथ वैल्यू सारा याद करते जाओ। फोर्स क्या है? अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव होता है, डिपेंडिंग ऑन द चार्जेस। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर मल्टीपल चार्जेस। ओके, अब एक पे भी सुपरपोजिशन ही लग रहा है बट हम वहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, सो हमारा सेकेंड लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड होता है। इसको याद करो, रिवाइज करो फर्स्ट लेक्चर, फिर ये देखना, नोट्स बनाओ और इसको प्रैक्टिस करो। ओके, स्पेसिफिकली तुम्हारा वैल्यूज़, कूलम क्या होता है प्लस फॉर्मूला, फॉर्मूले को जितना कंसेप्ट समझ में आएगा उतना आगे बेटर होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।